बेटी की जॉब। मम्मी जी आज घूमने चलते हैं ना? मूवी चले क्या? बहुत दिन हो गए कहीं नहीं गए हम। हाँ बहू चलते हैं। कौन सी मूवी लगी है अभी? शाम के 7 बजे का शो है मम्मी, टिकट बुक कर देता हूँ। अरे ऐसे कैसे चले? अंकिता आएगी तो वो भी तो चलेगी ना साथ में। अरे पापा, उसका पता नहीं कब तक आएगी। हम चलते हैं ना, उसको छोड़ो। और वो आकर क्या खाएगी? अब मैं दीदी के लिए रोटी सेक दूंगी, वो आकर खा लेंगी। सुबह की सब्जी और चावल तो पड़े हैं, उनका हो जाएगा। डन, तो हम चल रहे हैं। मम्मी टिकट के पैसे दे दो ना। मेरे पास तो पैसे नहीं है बेटा, खत्म हो गए हैं। इस महीने अंकिता ने मुझे पैसे कहाँ दिए, उसकी पगार ही नहीं आई। तो अब क्या करेंगे, कैसे जाएंगे हम? विकी कुछ करो ना, मेरा बहुत मन है जाने का। डोंट वरी डार्लिंग, व्हेन विकी इज देयर अंकिता डायरेक्ट पेमेंट कर देगी। विकी 4 टिकट बुक करके अंकिता का यूपीआई डाल देता है और अंकिता को कॉल करके कहता है, अंकिता बहना, जरा मोबाइल देखना, मूवी पेमेंट कर देना। तुझे पता है ना, तेरा भाई तो ना के बराबर कमाता है, उस पर से इतने खर्चे तेरी भाभी के। मम्मी को भी तूने इस महीने पगार नहीं दी, वरना वही दे देती। अरे कोई बात नहीं भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कर देती हूँ। अंकिता तुरंत पेमेंट कर देती है। भैया देख लो, पेमेंट हो गया है। मैंने तो बहुत कहा कि अंकिता नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तेरे आने का वेट कर रहा था मैं बहना, लेकिन फिर तेरी भाभी ने कहा कि ये लास्ट शो है और फिर सबको देखने का बहुत मन था, तो मैंने भी हाँ कह दिया। तू जल्दी से आ जा, फिर हम साथ में चलते हैं। नहीं भैया, मुझे टाइम लग जाएगा, आप लोग जाओ। वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, आकर भी नहीं जा पाऊंगी। ठीक है बहना, जैसा तू कहे। अब तेरी भाभी ने तेरे लिए खाना बना दिया है, तू खा कर सोना। हाँ, विकी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। काम बन गया। चलो सब तैयार हो जाओ। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ, मुझे ऐसा परिवार मिला। मेरे कारण सब रुक रहे थे, सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। आज ही मम्मी को पैसा दे दूंगी। इस महीने लेट हो गया, वो बेचारी कैसे मैनेज करेगी। इधर सब मूवी चले जाते हैं, उधर अंकिता आकर खाना गरम करके खा लेती है। भाभी जाने से पहले मेरे लिए इतना सब कुछ बना कर गई हैं। बेचारी बनाने में ही थक गई होंगी, सब कितना करते हैं मेरे लिए। अंकिता खा पीकर सो जाती है। इधर बाकी लोग मूवी देखकर एंजॉय करके वापस आते हैं। अगले दिन सुबह अंकिता उठते ही सीमा के हाथों में पैसे रखकर कहती है, मम्मी ये महीने के खर्च के पैसे, वो सैलरी नहीं आई थी ना, तो इस बार थोड़ा लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं मेरी बच्ची, मेरे पास कुछ पैसे जमा किए हुए थे, मैं उससे काम चला रही थी, आप उसमें मिला दूंगी। इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ तुम कितनी अच्छी हो, आई लव यू माँ। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और अंकिता को हमेशा लगता है कि उसके घर वाले उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके घर वाले उससे नहीं, उसके पैसे से प्यार करते हैं। अंकिता अपने परिवार के लिए खर्च करके और उनकी जिम्मेदारी उठाकर सुकून महसूस करती है। एक रोज़ अंकिता के ऑफिस में उसके साथ काम करने वाली उसकी दोस्त वैष्णवी उससे कहती है, यार चलना गोवा घूम कर आते हैं, बहुत दिनों से कहीं गए नहीं घूमने, काम कर करके ना बोरियत हो गई है। यार गोवा में खर्च बहुत हो जाएगा, इतना मेरा बजट नहीं है। ऊपर से इस महीने सोचा था घर के लिए डाइनिंग टेबल खरीद लूँ। अरे यार जब देखो तुम यही करती रहती हो, इसके लिए ये उसके लिए वो, कभी तो अपने बारे में भी तो सोच। कितना थक जाती है तू, काम कर करके बोर नहीं होती क्या? मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा सबका। मेरे घर वाले मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं। जब वो इतना करते हैं तो मेरा भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है ना। ओ हेलो, तू कौन सी गलत फहमी में है? कोई तुझसे प्यार व्यार नहीं करता, सब तेरे पैसे से प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे तू कब समझेगी यार, तुझे लगता है कि सब तुझे प्यार करते हैं तो तू ना कुछ दिनों के लिए तेरी नौकरी छूट जाने का बहाना कर, फिर देख खुद ही तुझे समझ में आ जाएगा कौन तेरा अपना है और कौन पराया। तुझे लोग प्यार करते हैं या फिर तेरे पैसों से? क्या यार तू भी कैसी कैसी बातें कर रही है, तुझे कुछ हुआ है क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, लेकिन जल्द ही तुझे पता चलेगा कि तेरे अपने कौन है। मैं तो चली, वक्त से किसी की असलियत छुपती नहीं है। वैष्णवी वहाँ से चली जाती है और अंकिता उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है, पागल हो गई है ये लड़की, कुछ भी बोले जा रही है। मेरे घर वाले सब मुझ पर जान देते हैं। शाम को अंकिता भी ऑफिस से घर चली जाती है। सबके साथ खाना पीना खाकर जब वो सोने जाते हैं तो उसके दिमाग में वैष्णवी की बातें घूमने लगती है। एक बार चेक करके देखने में कोई बुराई नहीं है,
क्यों ना मैं लीव लेकर जॉब छोड़ने की एक्टिंग करूं। अगले दिन अंकिता सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकलती है और 10 दिनों के लीव लेकर घर जल्दी आ जाती है। अंकिता को घर में इतनी जल्दी देखकर सब चौंक जाते हैं और बारी बारी आकर उससे पूछने लगते हैं, दीदी क्या हुआ, कोई बात है क्या, आप इतनी जल्दी आ गई? बेटा क्या हुआ? तू तो हमेशा 7 बजे से पहले कभी नहीं आती। क्या हुआ मेरी रानी बेटी, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? क्या बोलूं मम्मी, मेरी जॉब चली गई है। सीमा अपने माथे पर हाथ रख लेती है। अब क्या होगा, घर कैसे चलेगा? जॉब जाने के बाद से सबके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। हर्षा अपने कमरे में जाकर तुरंत विकी को कॉल करती है। क्या हुआ, फोन पे फोन करती जा रही हो? क्या हुआ, ये सब तुम्हारी अय्याशी बंद होने वाली है। दीदी जॉब छोड़कर घर आकर बैठ गई है। क्या दिमाग तो ठीक है? मेरी बहना नौकरी छोड़ने वालों में से नहीं है। मुझसे क्या कह रहे हो, घर आकर खुद ही देख लो। विकी उसी वक्त घर आता है। क्या हुआ बहना, तू ऐसे जॉब छोड़कर क्यों चली आई? मैंने जॉब नहीं छोड़ी, मुझे निकाल दिया गया है। अंकिता उदास होने की एक्टिंग करके अपने कमरे में चली जाती है। अरे मम्मी अब क्या होगा, इसकी नौकरी चली गई। अरे तुम इसे समझाओ ना, अपने बॉस से बात करे, वरना कैसे चलेगा सब। अब तू चुप रह, 2-4 दिन के बाद मैं इससे बात करूंगी। तुझे क्या लगता है मैं इसे इस तरह घर में बैठने दूंगी? इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। अंकिता घर में आराम से पड़ी रहती, देर से उठती, दिन भर टीवी देखती, शाम को दोस्तों के साथ घूमने निकल जाती। ये सब देखकर विकी का खून जलने लगता है और वो घर में चिड़चिड़ करने लगता है। ये सब क्या है मम्मी, तुमने उसे समझाया नहीं? अरे क्या करूं, बहुत समझाया उसे, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं है। बोल रही है मुझे निकाल दिया है जॉब से तो मैं दोबारा झुक कर मांगने नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो घर पर बैठकर हमारी छाती पर मूंग डलेगी क्या? दिन भर बैठकर खाती रहती है, खर्चा नहीं लगता है क्या? इतने में ही अंकिता घर वापस आ जाती है। पापा आप इसकी ना अब शादी कर दो, उम्र बीती जा रही है, कब तक इसे घर में बिठा कर रखेंगे? हाँ बेटा, आप ढूंढते हैं कोई लड़का? मेरी नजर में एक लड़का है जो मेरे साथ ही काम करता था। ठीक है, तुम्हें जिससे शादी करनी है हम करवा देंगे। अच्छा है लड़का ढूंढने का चक्कर तो खत्म हुआ, वरना उसमें भी इतने खर्चे लग जाते। अगले दिन विक्रम से राकेश और सब मिलते हैं और उसका रिश्ता अंकिता से तय हो जाता है। हर्षा विकी से कहती है, जब रिश्ता तय ही कर दिया है तो अब जल्दी से जल्दी दीदी की शादी भी कर दो। मुझसे इतना खाना नहीं बनता, कभी उन्हें चाउमीन खाना है तो कभी कुछ। जल्दी से जल्दी इसे यहाँ से निकालो, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, मुझे भी जीने दो। हाँ यार, अगले ही हफ्ते अंकिता को विदा कर देते हैं। विकी और बाकी सब घर वाले अब अंकिता को जब देखो ताने मारने लगते हैं। विकी अंकिता का जीना हराम कर देता है। पापा जितनी जल्दी हो मेरी शादी करवा दीजिए। अपने आशी को बोल दे शादी में कोई खर्च नहीं करेगा, शादी का खर्चा उसे खुद निकालना होगा। अरे तू कल जाती तो आज चली जा। अभी सब क्लियर कर लेते हैं, विक्रम को बुलाकर सारी बातें कर लेते हैं और शादी की डेट भी फाइनल कर लेते हैं। उसी वक्त अंकिता विक्रम को बुलाती है। राकेश विक्रम से सारी बातें कर लेता है। देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग पैसा नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए, मैं कल ही मंदिर में शादी कर लेता हूँ। ये बहुत अच्छा होगा, पैसे भी नहीं लगेंगे। अगले दिन अंकिता अपने घर वालों के साथ मंदिर में आ जाती है। उधर विक्रम भी अपने परिवार के साथ मंदिर में आ जाता है। शादी शुरू होती है। फेरे होते ही अंकिता मंडप में आकर कहती है, मेरी जॉब नहीं छूटी, मैं तो नौकरी जाने की एक्टिंग कर रही थी ताकि मेरे अपनों की असलियत मेरे सामने आ सके। आज से मेरा आप लोगों से कोई नाता नहीं। मेरे बुरे वक्त में जो मेरे साथ था उससे ही मेरे पैसे मिलेंगे। आप लोगों को मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार है और विक्रम को अंकिता से प्यार है। पंडित जी विधि पूरी कीजिए। अंकिता के घर वाले माथे पर हाथ रख लेते हैं। ये हमने क्या कर दिया, अब अंकिता के साथ साथ उसके सारे पैसे भी चले जाएंगे। ये सब हर्षा तुम्हारे कारण हुआ। मैंने बोला था कि अंकिता की नौकरी नहीं जा सकती, लेकिन तुम हो कि मेरे कान भरती रही। आहा, अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। अपनी बहन को देखकर आप ही तो उसे निकालने पर तुल गए थे। कितना खाती है वो? अंकिता के घर वाले एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। शादी पूरी हो जाती है और अंकिता कहती है, आप लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहिए, मैं चली ससुराल। अंकिता विक्रम के साथ अपने ससुराल चली जाती है और अगले ही दिन से अपनी नौकरी ज्वाइन कर अपना नया घर बसाती है।